Alcohol withdrawal syndrome is very important as per your exam point of view. अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम उन पेशेंट्स में होता है जिन पेशेंट्स को अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर हो और वो अपनी अल्कोहल सीज करे या फिर उसको डिक्रीज़ करे। तो हमारे पेशेंट्स में क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं ये माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर भी हो सकते हैं। अगर हम यूएस में देखें तो अगर ये जो अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं 50% ऑफ अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर पेशेंट्स को हमें विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। क्यों हमारे पेशेंट्स में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं? बिकॉज इथेनॉल इन अल्कोहल वो जब बाइंड करेगा न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जाके गामा अमाइनोबुट्रिक एसिड एंड ग्लूटामेट के साथ जाके, तो सेंट्रल नर्वस डिप्रेशन जो है वो करता है। इसीलिए हम अल्कोहल को सीएनएस डिप्रेसेंट भी बोलते हैं। और जब इसकी ओवर द टाइम रिपीटेड एंड क्रॉनिक इंजेक्शन पेशेंट करेगा अल्कोहल की, तो उसके साथ इथेनॉल के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है और पेशेंट को नहीं मिलेगा तो उसके साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक्साइटरी स्टेट में आ जाता है। तो ये जब ये एक्साइटरी स्टेट में आएगा तो पेशेंट को विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में आने शुरू हो जाते हैं। अब हम डायग्नोस्टिक के लिए मेनली जब भी हमारे पास अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर का पेशेंट आता है तो उनमें हमेशा हम क्लिनिकल इंस्टीट्यूट विड्रॉल असेसमेंट फॉर अल्कोहल स्केल सीवा एआर हम यूज़ करते हैं जस्ट टू असेस द सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, जस्ट टू इंडिकेट कि हमें अब प्रोफ्लेक्सिस की यहाँ पे नीड है कि नहीं है। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले पेशेंट को यही क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हेन वाज योर लास्ट ड्रिंक। बिकॉज ये जो डिलीरियम ट्रेमेंस है ये पेशेंट को विद इन 48 टू 72 आवर्स यूजुअली इनके सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट को आ सकते हैं अगर किसी में सेवेरिटी होगी तो। एंड नॉर्मली अर्ली ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें हमारे पेशेंट्स को मेनली हैंड ट्रैमर्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। रात को नींद नहीं आएगी, पेशेंट को इंसोम्निया होगा, एजिटेट हो सकता है हमारा पेशेंट और नोशिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। और अगर हमारे पेशेंट में सिवेरिटी होती है सिम्टम्स की तो उन पेशेंट्स में जिन पेशेंट्स में ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है बिकॉज अब सीएनएस जो है वो एक्साइटरी स्टेट में आया है, तो हमारे पेशेंट्स में मेनली कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशंस, एल्यूशंस और ये जो जितने भी वाइटल साइंस है पेशेंट्स के वो इंक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं। पल्स रेट जो है वो अबव 100 बीट्स पर मिनट चला जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज़ होता है, तो फीवर होगा हमारे पेशेंट को। सो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पेशेंट्स को डेथ भी हो सकती है। डिलीरियम ट्रेमेंस तो जो है वो स्वेरिटी में हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सीजर्स तक हमारे पेशेंट्स को आ सकते हैं और वर्निक इंसेफलोपैथी बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक अल्कोहल यूज़, विटामिन B1 डिफिशेंसी की वजह से हमारे पेशेंट में मेनली अटेक्सिया जो मेन साइन एंड सिम्टम्स है इसका वो हमें देखने को मिल सकता है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, सो ट्रीटमेंट में हम अपने पेशेंट्स में मेन जब हॉस्पिटलाइज्ड होता है हमारा पेशेंट, मेन सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर तो हमारे पेशेंट में सिवेरिटी प्रेजेंट है तो हम वेट नहीं करते हैं। फर्स्ट लाइन ये जो ड्रग ट्रीटमेंट है बेंजोडाइजेपाइन मेडिकेशन वो हम एज प्रिस्क्राइब्ड एडमिनिस्टर करते हैं और मेनली हम क्या है पेशेंट को रिहाइड्रेट करते हैं, बैलेंस करते हैं उसके इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स। और अगर किसी पेशेंट्स में बेंजोडाइजेपाइन कॉन्ट्राइंडिकेट हो तो उन पेशेंट्स में हम फिनोबार्बिटोल एज प्रिस्क्राइब्ड एडमिनिस्टर करते हैं। और ये जो बाकी स्पेसिफिक सिम्टम्स जो हमारे पेशेंट्स में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, तो वो हम एज प्रिस्क्राइब्ड बीटा ब्लॉकर्स पेशेंट्स को देते हैं। और अगर हमारे पास मर्ज में सीवियर एजिटेशन और हेलुसिनेशंस के साथ पेशेंट आ रहा है तो उस पेशेंट को डायरेक्टली हैलोपेराडोल दिया जाता है। सो देयर इज़ अ वन मोर डिटरेंट मेडिकेशन दैट वी आर यूजिंग फॉर द पेशेंट्स। सो इट डजेंट क्योर द अल्कोहलिज्म बट ये क्या करती है, डिसकम्फर्ट करेगी पेशेंट को। सो फॉर एग्जांपल जब हमारे पेशेंट को डाइसल्फरम का एक ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उस टाइम पे और जब उसको हम एक बार स्टॉप कर देते हैं आफ्टर 14 डेज, हम अपने पेशेंट को किसी भी टाइप की ये जो फॉर्म है अल्कोहल की वो नहीं देते हैं, चाहे वो माउथ वॉश में हो चाहे वो कफ सिरप्स में हो। एनी फॉर्म ऑफ अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड। So this is all about the alcohol withdrawal syndrome, and if you want to study more deep then join Kimi Nursing Hub. Thank you so much for watching this video.